हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेलो वर्ल्ड क्लासेस। अब क्या आपको भी पाइथन में इफ एल्स बहुत बोरिंग लगता है? तो आज मैं आपको सिखाऊंगा एक नया और इजी तरीका जिसकी हेल्प से पाइथन में आप कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले VS कोड ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे बनाएंगे एक न्यू फाइल matchcase.py। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैच केस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैच केस क्या है। अगर आप लोगों ने पाइथन के अलावा और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है लाइक C++, जावास्क्रिप्ट, वहाँ पे कंसेप्ट होता है स्विच केस का। तो मैच केस क्या है? पाइथन का स्विच केस ही है एक तरीके से, ठीक है। एंड मैं आपको एक बात और बता दूं, मैच केस पाइथन के हर वर्जन में आपको नहीं मिलेगा। मैच केस आपको सिर्फ पाइथन के 3.10 वर्जन से अपर वर्जन में ही अवेलेबल होगा। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी बात की हुई है कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, जिसके अंदर हमने इफ एल्स का टॉपिक पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कंडीशंस को हम मैच केस के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिख रहा हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे चॉइस, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे चॉइस इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे मल्टीलाइन स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ। जैसे हम एक मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम बना रहे हैं, मैंने लिखा प्रेस 1 to ऑर्डर पिज़्ज़ा, प्रेस 3 to ऑर्डर डेजर्ट। तो ऐसा कुछ हमने एक मैसेज डाल दिया। अब क्या होगा, जब प्रोग्राम चलेगा तो मेरे को 3 ऑप्शन मिलेंगे, या तो मैं 1 प्रेस कर सकता हूँ, या फिर 2, या फिर 3। अब आगे क्या करना है, अगर आप लोग इफ एल्स यूज़ करते, आप लिखते इफ अगर चॉइस इक्वल्स टू 1 है तो हम प्रिंट कर देंगे पिज़्ज़ा ऑर्डर। एंड एलिफ अगर चॉइस इक्वल्स टू 2 है तो हम प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे बर्गर ऑर्डर, है ना। एलिफ अगर चॉइस इक्वल्स टू 3 है तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं बर्गर ऑर्डर। ऐसा कुछ करते। एंड एल्स में हम लोग लिखते प्रिंट इनवैलिड मेन्यू आइटम, ऐसा कुछ, ठीक है। अब यही काम अगर आपको करना पड़ जाए मैच केस से, तो आप कैसे करोगे? सिंपली लिखोगे आप मैच, आप क्या लिखोगे? मैच। एंड मैच में लिखेंगे हम चॉइस। हम क्या लिखेंगे? चॉइस। तो इसको मैं ऊपर लिखता हूँ। तो पहले लिखेंगे हम मैच, देन लिखेंगे यहाँ पे चॉइस, फिर आएगा कॉलन। अब एंटर एंड केस। अगर केस की वैल्यू 1 है तो हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर। फिर आएगा केस 2, उसमें हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पे बर्गर ऑर्डर। एंड फिर आएगा केस 3, प्रिंट डेजर्ट ऑर्डर, ठीक है। अब देखो एक बार इसको समझते हैं। अब इसका मीनिंग ये है कि हम मैच कर रहे हैं अपने चॉइस वेरिएबल की वैल्यू को, कि अगर चॉइस 1 है तो हमारा पिज़्ज़ा ऑर्डर हो जाएगा, अगर 2 है तो बर्गर, एंड 3 है तो डेजर्ट। अब आप देख सकते हैं कि इफ एल्स के मुकाबले इसका जो कोड है कितना सिंपल है ना। इफ एल्स से बहुत शॉर्ट हो गए। तो अब आपको कंडीशंस लिखने में भी मज़ा आएगा। एंड अब बात यह है कि हाँ, हमने यहाँ पे 3 कंडीशन तो लगा दी कि अगर केस 1 है, मतलब अगर चॉइस की वैल्यू 1 है तो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, 2 पे बर्गर, 3 पे डेजर्ट। अब एल्स को कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे? अब इसमें एल्स अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट, मतलब केस अंडरस्कोर, इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट। कि मतलब अगर मैंने अपने चॉइस की वैल्यू ऐसी दी जो इन स्टार्टिंग के 3 केस से मैच नहीं करती, तो वो लास्ट वाले केस से मैच करेगी जो है डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे हम देंगे इनवैलिड आइटम,
कि अगर चॉइस की वैल्यू 1 2 3 के अलावा कुछ भी आती है तो हमारा डिफ़ॉल्ट केस यहाँ पे चलेगा एंड प्रिंट हो जाएगा इनवैलिड आइटम। तो ये कंसेप्ट चलता है यहाँ पे मैच केस का। अब चलो इसको एक बार एग्जीक्यूट कराते हैं। मैंने यहाँ पे दिया 1, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया पिज़्ज़ा ऑर्डर। तो ये हमारा मैच केस। अब मैच केस के भी ना बहुत सारे वेरिएशन है कि इसको हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने इंटीजर लिया है, ठीक है, इंटीजर की जगह यहाँ पे अगर स्ट्रिंग होता तो इसको स्ट्रिंग के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए बस यहाँ पे आपको डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे बस। तो इनके साथ भी ये काम करेगा, तो इनके साथ भी ये काम करेगा। एंड चलाऊंगा इसको मैं अगर 1, तो आप देखो काम कर रहा है, ठीक है। तो मतलब किसी भी डेटा टाइप के साथ ये काम करता है क्या, मैच केस। अब बात आती है कि मल्टीपल कंडीशंस हमको अगर अप्लाई करनी है तो चलो उसको समझते हैं एक बार। तो इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मतलब वी हैव ए कैरेक्टर एंड वी हैव टू फाइंड आउट वेदर इट्स ववल और नॉट। हमें कैरेक्टर लेना है, ठीक है, और चेक करना है कि वो ववल है नहीं है। तो इसको भी हम मैच केस से कर सकते हैं। अब देखो कैसे, यहाँ पे आप सीखोगे कि मैच केस में मल्टीपल कंडीशंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लिया ch इक्वल्स टू इनपुट, एंटर एक कैरेक्टर A to Z के बीच, कोई भी एक कैरेक्टर मैं इनपुट में दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, मैच ch कि मैच करेंगे अपने कैरेक्टर को किससे, केस से। अगर केस में कहीं A है और E है और I है और O है और U है, ऐसा कुछ, तो हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पे ववल डिटेक्टेड, ऐसा कुछ, ववल डिटेक्टेड। अदरवाइज डिफॉल्ट में हम जाके क्या प्रिंट कर देंगे, नॉट एन ववल। अदरवाइज हम डिफॉल्ट में जाके क्या प्रिंट कर देंगे, नो ववल फॉर्म, ऐसा कुछ। अब आ जाओ, अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे A, तो यहाँ प्रिंट हो गया ववल डिटेक्टेड। मैंने यहाँ पे लिखा U, तो अगेन ये काम कर रहा है। एंड मैंने लिखा P, तो देखो ये काम कर रहा है। तो मतलब आप देख रहे हो कि इफ एल्स का कोड इसने कितना शॉर्ट कर दिया। तो ये है पावर किसकी, मैच केस की। एंड आप इफ एल्स की जगह इसको भी यूज़ कर सकते हो अपने कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।